एमबीए चाय वाला एक फ्रॉड कंपनी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वो लोग कह रहे हैं जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई। झूठ बोलने की भी हद होती है। उस चीज को ध्यान रखना, एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं। हिसाब देते देते थक जाओगे, चप्पल घिस जाएगी कोर्ट का चक्कर काटते काटते। एमबीए चाय वाला ने उनके साथ फ्रॉड किया। दावा किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनके साथ स्कैम किया गया। उन्होंने गलत सेल का वादा किया। हमें जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। इन दोनों उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 10-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची। और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। प्रफुल्ल भाई ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन उठा रहा है मेरा। कंटिन्यूअसली मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। प्रफुल्ल बिल्लौरी, जिसे लोग एक समय पर अपना इंस्पिरेशन मानते थे, आज उसी को लोग गालियां दे रहे हैं और उसके बहुत सारे आउटलेट्स बंद हो रहे हैं। और यहाँ तक कि लोगों ने प्रफुल्ल को एक फ्रॉड बोलना शुरू कर दिया है। पर क्यों? ये सब आखिर क्यों हो रहा है? एमबीए चाय वाला, आज इस कंपनी के अंदर ऐसा क्या गड़बड़ी चल रही है जो कि लोगों को मालूम ही नहीं है? क्या ये सच में बहुत बड़ा स्कैम है या फिर रियलिटी कुछ और है? तो पहला बात कि आखिर एमबीए चाय वाला के अंदर गड़बड़ चल क्या रही है। 4 अप्रैल 2023 इंदौर के रहने वाले आशीष तिवारी ने लसौड़िया पुलिस थाने के अंदर जाकर एमबीए चाय वाला के डायरेक्टर प्रफुल्ल बिल्लौरी के अगेंस्ट एक केस दर्ज करवाया। इस एफआईआर के अकॉर्डिंग प्रफुल्ल की कंपनी ने उनसे 10 लाख रुपए लिए थे फ्रेंचाइजी के नाम पर, और उसके बदले में उन्होंने उनसे वादा किया था कि आपको आपके आउटलेट के ऊपर डेली बेसिस पर मिनिमम 10,000 रुपए की सेल तो होगी ही होगी। आशीष ये ओपनली आकर बताते हैं कि एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी खोलने के लिए उन्होंने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया था, और 10,000 रुपए तो दूर की बात, उनके आउटलेट में डेली की सेल 600 रुपए से भी कम हो रही है। इंदौर के अंदर अलग अलग थानों में लगभग 28 ऐसे केसेस दर्ज हो चुके हैं एमबीए चाय वाला यानी कि प्रफुल्ल के ऊपर। तन्मय चौकसी, जो कि भानवर कुआ के रहने वाले हैं, उन्होंने 40 लाख रुपए में एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी ली थी। आज उनका आउटलेट बंद हो चुका है। सिमिलरली विनीत राय, जो कि लखनऊ की फ्रेंचाइजी ओन करते हैं, जिन्होंने की 27 लाख रुपए देकर एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी ली थी, और उनका आउटलेट भी आज बंद हो चुका है। फ्रेंचाइजी ओनर्स का यह कहना है कि उन सबको फेक प्रोमिसेस करे गए थे कि उनकी पर डे की सेल इतनी तो होगी ही होगी, और इन्हीं सब फेक प्रोमिसेस के ऊपर उन्होंने लाखों रुपए फ्रेंचाइजी फी के नाम पर, रॉ मटेरियल कॉस्ट के नाम पर, और यहाँ तक कि इक्विपमेंट लगाने के नाम पर भी ले लिए हैं। और सच तो ये है कि एमबीए चाय वाला की ज्यादातर फ्रेंचाइजी आज या तो केवल ब्रेक इवन पे हैं, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर वो लोग भारी नुकसान में हैं। लेकिन क्यों इन फ्रेंचाइजीज ऑनर की हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों और कैसे हो गई? आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? और दूसरी बात कि इन प्रॉब्लम्स की जड़ कहाँ पर है? जब भी आप एमबीए चाय वाला का नाम सुनते हो, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? चाय आती है या फिर प्रफुल्ल आता है? 90% से ज्यादा लोगों के दिमाग में प्रफुल्ल ही आता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पब्लिक इमेज इस तरीके से क्रिएट की है कि लोग उसे सोशल सेलिब्रिटी मानते हैं। और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है, और वो रीजन है प्रफुल्ल की कहानी, उसकी स्टोरी। प्रफुल्ल ने अपनी कहानी इस तरीके से बताई है, जिस कहानी में कि वो एक ऐसा बंदा दिखता है जो कि बहुत ही वीक बैकग्राउंड से आया हो, और जो कि एक बहुत ही पावरफुल एक्शन टेकर है। तो डिसिप्लिन और मोटिवेशन, ये 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं। तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है कि पहले खुद का जुगाड़ कर लो। तो सोचा ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल। एक नाउ ठेला चालू कर दिया, खुद ने चाय का ठेला चलाया, खुद ने चाय बेची, खुद ने बर्तन मांजे। एसी में बैठ के प्रोफेसर बन जाओ तो वो नौकरी अच्छी, पर रोड साइड पे जाके 5 लाख रुपए महीना कमाओ वो गलत। और सपोर्ट साइकोलॉजी के हिसाब से हम सब लोग उसी इंसान को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं जो कि एक वीक बैकग्राउंड से आया हो और जो कि एक एक्शन टेकर हो। और इसी की वजह से प्रफुल्ल ने आज एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बिल्ड कर ली है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि प्रफुल्ल की जो ज्यादातर ऑडियंस है उसमें से 10 से 15% ऑडियंस ऐसी है जो कि अर्बन पॉपुलेशन से है। बाकी बची हुई 80 to 85% पॉपुलेशन टियर 2 और टियर 3 सिटी की ऑडियंस है। सबको एक सोशल वैलिडेशन चाहिए होता है, और प्रफुल्ल ने अपने आप को इस तरह से बिल्ड किया कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला बंदा है, जिसने कि बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, जिसका कि एमबीए करने का सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाया। उस बंदे ने बस एक चाय बेचकर इतना बड़ा सोशल स्टेटस बिल्ड कर लिया, जिस चीज को देखते हुए उसकी जो ऑडियंस है उसे लगने लगा कि यार ये हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट लगने लग गया। और उसके बाद उन्होंने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया कि हम खुद से ये चीज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। प्रफुल्ल ने भी उनके दिमाग में ये सवाल डाला, जिसके बाद प्रफुल्ल ने उनके सामने ये 2 ऑप्शंस रखे, या तो आप प्रफुल्ल की तरह स्ट्रगल करो, या फिर आप उनकी एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी खरीद लो। और एक ह्यूमन होने के नाते हम लोग ऐसा डिसीजन लेना पसंद करते हैं जो कि कन्वीनियंट हो। तो इन दोनों ऑप्शंस में से कन्वीनियंट क्या है? प्रफुल्ल की एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेना। इसीलिए इसके बाद ज्यादातर लोगों ने प्रफुल्ल का नाम खरीदना शुरू कर दिया। इनफैक्ट प्रफुल्ल बिल्लौरे और उनके भाई विवेक बिल्लौरे ने दोनों ने पब्लिकली आकर ये कहा है कि वो लोग चाय नहीं बल्कि सपने बेचते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद सुन लीजिए। और जब लोग मुझसे चाय पीने आते थे ना, तो लोग चाय नहीं पीते थे उज्जवल सर। तो मैंने कहा साला लोगों को मेरी चाय में इंटरेस्ट नहीं, मेरी बातों में इंटरेस्ट, तो बातें बताऊं।
लेकिन एक मिनट, प्रफुल्ल ने अपनी मार्केटिंग करी और लोगों ने उनकी फ्रेंचाइजी खरीदी। आखिर इसमें गलत क्या है? ये चीज तो सब लोग करते हैं। तो देखो, इसमें गलत ये है MBA चाय वाला का बिजनेस मॉडल और अगली बात कि MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी पैसा क्यों नहीं कमा पा रही है। तो देखो, MBA चाय वाला ये 3 तरीके के मॉडल देता है। नंबर 1 कियोस्क मॉडल, जिसके अंदर 150 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। दूसरा है डाइन इन मॉडल, जिसके अंदर की 300 से 400 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। और तीसरा है लॉन्च मॉडल, जिसके अंदर की 500 से 800 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। तो हम लोग 500 से 800 स्क्वायर फीट यानी कि लॉन्च मॉडल का पूरा सिनेरियो समझते हैं। एक लॉन्च मॉडल को सेटअप करने के लिए आपको 10 से 12 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फी देनी पड़ेगी। 15 से 20 लाख तक का आपको इक्विपमेंट और इंटीरियर कॉस्ट लगेगा। 7 से 8 लाख रुपए खर्च होंगे रॉ मटेरियल और बाकी कॉस्टिंग में। यानी कि टोटल मिलाकर अगर आपको 800 स्क्वायर फीट का लॉन्च मॉडल खोलना है तो आपको 40 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब चलो मान लो कि किसी ने 40 लाख रुपए लगा दिए। अब इस 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए आखिर किसी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, चलिए उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसका ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं। तो इस 40 लाख रुपए को रिकवर करने के लिए उसको 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए और उसको इस 3.5 लाख रुपए के प्रॉफिट के लिए मंथली कम से कम 5 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी। अब इस 5 लाख रुपए की सेल करने के बाद जब आप रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज और बाकी सारे एक्सपेंसेस निकाल दोगे, उसके बाद जाकर आपका 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बचना चाहिए। तो अगर हम इस हिसाब से अगर डेली का सेल निकालें तो कम से कम 17,000 रुपए का सेल डेली होना चाहिए। लेकिन किसी भी आउटलेट पर इतनी सेल हो नहीं रही है। क्यों? उसके पीछे ये 3 कारण हैं। पहला है लोकेशन। MBA चाय वाला के ज्यादातर दुकान Tier 2 या Tier 3 सिटीज के अंदर है। उनके अर्बन सिटीज में बहुत ही कम दुकान है। और दूसरा कारण है वो है ऑडियंस। जो ऑडियंस उनके पास आती है वो आती है मिडिल क्लास ऑडियंस। अब ये जो उनके पास ऑडियंस आती है वो टपरी लविंग ऑडियंस है और वो एक अफोर्डेबल चाय पीना चाहती है। और सारे के सारे लोग प्रफुल्ल से ही इंस्पायर्ड हैं। और इंस्पायर्ड क्यों है? क्योंकि प्रफुल्ल ने अपनी मार्केटिंग ही कुछ ऐसी कर रखी है कि वो एक मिडिल क्लास और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया है। और इसी वजह से ये तीसरा रीजन सामने आता है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अगर आप MBA चाय वाले की मेन्यू उठाकर देखोगे तो उसमें दिखेगा कि वो एक चाय 75 से लेकर 90 रुपए तक का बेच रहे हैं। और वहीं पर जो टपरी वाला है, जो कि उन्हीं सब एरिया में अपने दुकान खोल रखा है, वो लोग 7 से 10 रुपए की चाय बेच रहे हैं। और प्रफुल्ल की ऑडियंस ज्यादातर जो है वो टपरी वाली है, जो कि 7 से 10 रुपए वाली चाय पीना पसंद करते हैं। लेकिन वहीं MBA चाय वाला जो है वो उन्हें 75 से 90 रुपए की चाय बेच रही है। मतलब कि यानी कि वो जो टारगेट कर रही है वो ऐसे ऑडियंस को टारगेट कर रही है जो कि 7 से 10 रुपए वाली चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन उसी ऑडियंस को 75 से 90 रुपए वाली चाय बेचना चाह रहे हैं। तो ऐसे में सेल कहां से आएगी? कोई खरीदेगा ही नहीं। और यही रीजन है कि MBA चाय वाला का जो टारगेट ऑडियंस है वो 7 से 10 रुपए वाली चाय पीने वाली ऑडियंस है। और जब वो 75 से 90 रुपए की चाय देखती है तो उन्हें वो बहुत ही ज्यादा महंगी लगती है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि आज लोग MBA चाय वाला का चाय पी ही नहीं रहे हैं। और जब लोग चाय नहीं पियेंगे तो उनके दुकान पर सेल होगी कहां से? और इसी तरह जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको लॉस होना तो तय है। प्रॉब्लम मार्केटिंग में है। MBA चाय वाला अट्रैक्ट तो उन कस्टमर्स को कर रहा है जो कि 7 से 10 रुपए वाली चाय को अफोर्ड करते हैं या फिर जो टपरी पर पीना पसंद करते हैं। और इन्हीं ऑडियंस को MBA चाय वाला 75 से 90 रुपए की चाय बेचना चाह रहे हैं। तो वो लोग क्यों खरीदेंगे? बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। और इसीलिए आज अगर प्रफुल्ल चाहे भी तो चाह कर भी वो कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है ना, ये स्टार्टिंग डेज से ही खराब है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सब के बाद आगे क्या होने वाला है? क्या प्रफुल्ल को जेल होगी? क्या उस सारे फ्रेंचाइजीज जिन्होंने अपना पैसा गवाया है, क्या उनको अपना पैसा वापस मिलेगा? तो इसका साफ साफ जवाब है नहीं। क्योंकि देखो, लीगली कंपनी और फ्रेंचाइजीज ऑनर के बीच में जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग ना तो कंपनी ने किसी भी फ्रेंचाइजीज ऑनर को रिटर्न प्रॉमिस किए हैं और यहाँ तक कि जो उनकी फ्रेंचाइजी फी है वो भी नॉन रिफंडेबल है। देखो, ये सच है कि प्रफुल्ल ने मार्केटिंग इस तरीके से करी और भरभली इतने सारे फेक प्रॉमिसेस किए जिसके चलते कि कई सारे लोगों ने अपना खूब सारा पैसा गवा दिया। लेकिन दुख की बात तो ये है कि जो भी चीज फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के ऊपर नहीं है उसको कोर्ट में एज अ पार्ट ऑफ डील प्रूफ करना इम्पॉसिबल है। तो प्रफुल्ल ने मुंह से चाहे कुछ भी बोला हो, चाहे उसने कितने भी वादे कर दिए हो, लेकिन कोर्ट में बस उन्हीं चीज को कंसीडर किया जाएगा जो कि उनके एग्रीमेंट में है। और इस फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी फ्रेंचाइजीज ऑनर को उनका पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हम लोग इसके बारे में आखिर कर क्या सकते हैं? तो पहला चीज है कि स्टॉप बाइंग इमोशंस। भावनाओं में आकर फाइनेंशियल डिसीजन लेना बंद कर दो। आज की डेट में जो ब्रांड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं। वो आपको इमोशनल फील करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये आपकी ड्यूटी है कि आप इमोशंस को साइड करके किसी भी चीज में तभी पैसा डालें जब आप उसका पूरी तरीके से एनालिसिस कर चुके हो। इस केस में लोग प्रफुल्ल से इमोशनली कनेक्ट करने लग गए, उसकी कहानी से इंस्पायर होकर खुद को प्रफुल्ल की जगह समझने लग गए, जिस चीज का फायदा उठाकर प्रफुल्ल ने अपनी फ्रेंचाइजी उनको बेच दी। नुकसान किसका हुआ? फ्रेंचाइजी ऑनर्स का। दूसरी बात है कि आप जिस चीज को खरीद रहे हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो पहले। चाहे फिर आप कोई चीज 1000 रुपए का खरीद रहे हो, चाहे फिर आप 1 लाख रुपए का खरीद रहे हो, क्योंकि आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए जो भी आप खरीद रहे हो उसमें आखिर है क्या। इस केस में ऐसा हुआ
कि लोगों ने फ्रेंचाइजी लेने से पहले उस चीज़ की अच्छे से छानबीन करी ही नहीं। उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं कि किसी छोटे से जगह में जहाँ की 7 से 10 रुपए की चाय आसानी से मिल जाती है, वहाँ कोई 75 से 90 रुपए की चाय क्यों पिएगा, और चाय की बिजनेस को फ्रेंचाइजी करने की जरूरत क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या किसी को चाय के बिजनेस के लिए 40 लाख रुपए लगाने की जरूरत भी है क्या। सिंपल सा लॉजिक ये है कि जिस बंदे का मैक्सिमम कस्टमर 75 से 90 रुपए का चाय अफोर्ड ही नहीं कर सकती, चाहे फिर वो कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर ले, उसका प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो चीज कागज पर है, जो चीज एग्रीमेंट में है, सच सिर्फ वही है। जो चीज डॉक्यूमेंट पर नहीं है, जिसका कोई सबूत नहीं है, वो चीज सच होती ही नहीं है। आपका काम है ध्यान रखना कि आप 100% भरोसा सिर्फ उस चीज पर करो जो चीज ऑन पेपर है, रिटन है, डॉक्यूमेंटेड है। उसके अलावा जो भी चीज आपके आसपास चल रही है, उसमें से ज्यादातर चीजें झूठ बोली जा सकती है। ज्यादातर फ्रेंचाइजीज ओनर बस प्रफुल्ल की बातों में आ गई, उसने ये मान लिया कि फ्रेंचाइजी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर देगी। तो इस केस में प्रफुल्ल जो है वो सेफ साइड में है, क्योंकि ना तो उसने कोई रिटर्न का प्रॉमिस किया है और ना ही रिफंड का। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।